राजा दशरथ ने भी सीता माता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करा था। अगर राजा दशरथ सीता के साथ अन्याय नहीं करते तो सीता माता का हरण नहीं होता। ये सबसे बड़ा कारण था। और सीता माता को ये रावण का जो सुमत था अशोक वाटिका में इतना कष्ट उठाना पड़ा है, उसको हर कर ले गया। ये सीता माता को कष्ट बिल्कुल नहीं उठाना पड़ता। राजा दशरथ के वचन के कारण ही सीता को ये सब कष्ट उठाना पड़ा। रामायण तय हम सब ही न सुनी है, लेकिन हर रामायण में हर बात का अलग अलग मतलब बताया गया है। एक बार राजा दशरथ ने सीता माता से वचन मांग लिया था और उसी के कारण सीता माता को ये सब कष्ट उठाना पड़ा था। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वहाँ से शादी करके चारों रानियों को लाए थे, सीता उर्मिला और श्रुतकीति और एक का पता न क्या नाम था, तो चारों यहाँ अपने ससुराल में आ गई थी। तो राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और उनको समझाया कि अब तक तुम 4 पुत्रों की माँ थी, अब तुम 8वां की माँ हो गई हो। 4 तुम्हारे पुत्र और 4 तुम्हारी बहू। और जो जो सास के वे हों हैं, फर्ज हों हैं, नियम हों हैं, घर के रिवाज हों हैं, रीत हों हैं, वे राजा दशरथ ने बहुत सारी बात बताई तीनों रानियों को कि तुमने इनका बहुत ध्यान रखना है। ये चारों राजकुमारी बहुत लाड प्यार से पड़ी हैं और हमारे घर में आने के बाद भी इनको किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो बहुत सारी बात बताई थी तीनों रानियों को, और रानी भी उन सभी बातों का बहुत ध्यान रखती थी। अपने चारों बेटों का और चारों बहुओं का बहुत अच्छा ध्यान रखती थी। हर चीज़ का, खाने का, पीने का, जो भी सुख सुविधाओं हैं, हर चीज़ का आगे से आगे वो ध्यान रखती थी उनका, और उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी। एक दिन राजा दशरथ बैठे सोच रहे थे कि मैं आज अपनी चारों बहुओं की परीक्षा लूँ कि मेरी बहू कौन सी सबसे चतुर है, कौन सी सबसे अच्छा काम करती है। तो उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप चारों मेरे लिए अलग अलग भोजन बना कर लाओ अपनी रसोइयों में, और मैं देखता हूँ कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे अच्छा खाना बना कर लाती है। तो वो अपनी चारों रसोइयों में चली जा हैं और फटाफट सभी खाने में लग जा हैं। कभी वो पहले ना चली जा, कभी वो पहले ना चली जा, इस कारण वो बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही है चारों। तो सबसे पहले खाना लेकर आई है, बहुत अच्छे से सब पकवान बना कर, हलवा, पूरी, खीर, मिठाई, जो भी उनके उसमें बढ़ता था राजमहल में, सब पकवान बनाकर पूरा अच्छे से थाल सजा कर और मेला लेकर आई। और राजा ने दूर से आती दिखी तो उसने सोचा कि इसने तो गलती कर दी, ये पानी लेकर नहीं आई। अगर पहले किसी को खाना देते हैं तो उससे पहले हमें उससे जल का लोटा देना चाहिए। तो वो आ गई राजा के पास, वो बोली लो पिताजी भोजन जीमो। तो वे बोले ठीक है, आप भोजन को इधर रख दो। भोजन उससे लेकर और अपने पास में रख लिया कि मैं थोड़ी देर के बाद भोजन कर लूँगा, और वो चली गई। उसके बाद फिर शत्रुघ्न की पत्नी आई, वो भी ऐसे ही बहुत अच्छे से सब पकवान, खीर, हलवा, पूरी, रबड़ी, मिठाई, दही, लस्सी, जो भी कुछ उनका बनता है बहुत अच्छे से इतना बड़ा थाल सजा कर लाई, पापड़, पूरी, जो भी वो है। और वो भी आई राजा दशरथ के सामने, लो पिताजी भोजन जीमो। तो उससे भी भोजन लेकर और साथ में रख लिया। राजा ने सोची इसने भी वही गलती कर दी, ये भी पानी लेकर नहीं आई। भोजन से पहले पहले जल का लोटा दिया जाता है पानी का, उसका भी भोजन लेकर रख लिया कि रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा और तुम जाओ। उसके बाद आई तीसरी शत्रुघ्न की पत्नी, वो भी अच्छे से ही बहुत जल्दी जल्दी लेकर आई, बहुत अच्छा भोजन बना कर ला रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और राजा दशरथ ने देखा कि ये भी जल का लोटा नहीं लाई, इसने भी गलती कर दी। वो बोली लो पिताजी भोजन जीमो। तो उसका भी भोजन लेकर और पास में रख लिया, बोला बेटी तू जा, मैं थोड़ी देर बाद जीमूँगा। वो भी जीम लिया। फिर सीता भी जल्दी जल्दी करके और बहुत अच्छा भोजन पकाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और थाल में सजाया सारी चीज़ें, हलवा, पूरी, सब पकवाने, रबड़ी, लस्सी, दही,
जो भी कुछ पापड़ सापड़ उनके उठे तो सब थाल में सजा के, इतने बड़े थाल में सजा के ले आई और एक हाथ में जल का लोटा ले लिया। और वो जल्दी जल्दी चलती आ रही थी कि कभी देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, सभी बहनें जाली मैं तो लेट होगी। वो अपने मन में ऐसे चिंता कर रही थी, लेट होगी लेट होगी। और वो दूर से आती दिखी तो राजा दशरथ की नज़र पड़ गई। तो उसने देखा, हाँ सीता तो एक हाथ में जल का लोटा ले रही है और एक हाथ में थाल ले रही है। हाँ मेरी ये बहू तो सबसे चतुर है, बहू भाई जल का लोटा ज़रूर देना चाहिए। तो खुश हो गए देख कर। तो सीता धीरे धीरे चलती आ रही थी तो रास्ते में थाल के ऊपर एक तिनका उड़का आ गया घास का। तो सीता को बहुत गुस्सा हुआ कि मैं तो पहले ही लेट हो रही हूँ और ये तिनका मेरे को और लेट करवाओगा। तो उसने उस जैसे ही तिनके पर भी एक हाथ में थाल है, एक में लोटा है, तो उसको कैसे उठावे। उसने उस तिनके पर अपनी नज़र डाल दी। सीता माता तो सत्य की माता थी, उसकी नज़र में बहुत शक्ति थी। वो तिनका सीता माता की नज़र से जल गया और उसने उड़ा दिया। और राजा दशरथ ये सब देख रहा था। राजा दशरथ ये देख कर बहुत चिंतित हो गए कि इसमें तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, या जिस पर भी अपनी नज़र डाल लगी या उसी को जला देगी। तो वैसे सोचते सोचते सीता माता दशरथ के पास आ गई और बोली, लो पिताजी भोजन जिमो। बोले, मैं तो तेरे हाथ का भोजन नहीं जिमूंगा। सीता माता तो बहुत घबरा गई, क्यों पिताजी ऐसा क्या हो गया, मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं जिमोगे। बोला, नहीं मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं जिम सकता। बोली, पिताजी गलती तो बताओ, क्या गलती होगी, आप खाकर तो देखो कैसा भोजन है, अच्छा भोजन है। बोला, नहीं मैं तेरे हाथ का भोजन जिमूंगा नहीं। बोले, पिताजी कारण तो बताओ, क्यों नहीं जिमोगे। बोले, मेरी एक शर्त है, मैं उसके बाद भोजन जिमूंगा, तू मेरी शर्त को पूरा करेगी तब। उसने सोचा, पिताजी आप मेरे पिताजी हो, मेरे पिताजी के समान हो, तो आप जो भी कुछ कहोगे मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, आप भोजन जिम लो। बोला, मेरा एक वचन है। कि क्या वचन है। कि मेरा वचन है तू अपनी नेत्र दृष्टि को आज के बाद किसी पर नहीं डालेगी। जब तू भोजन लेकर आ रही थी तब मैं तेरे को देख रहा था कि खाने में एक तिनका आया और तने उस पर अपनी नज़र डाली और उसको जुड़ा दिया और उड़ा दिया। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि मेरा राम बेटा तो बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल स्वभाव का है। अगर कभी तुम्हारी मियाँ बीबी की खटपट हो गई और तूने मेरे बेटे राम पर नज़र डाल दी तो मेरे तो 3 ही बेटे रह जाएंगे। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। तू मेरे को एक वचन दे, तू आज के बाद किसी पर अपनी नज़र नहीं डालेगी। तो सीता माता ने राजा दशरथ को ये वचन दे दिया कि मैं आज के बाद अपनी नज़र किसी पर नहीं डालूंगी। तो जब सीता माता का वहाँ से हरण होया था, अगर सीता माता ने ये वचन नहीं दे रखा हो तो रावण को वहीं जला देती, उसका हरण नहीं होता। फिर वहाँ से हरण होकर न और वो उसको कुटीर में ले गया था वहाँ अशोक वाटिका में। 1 साल भी सीता माता को बहुत परेशान कराया था। जब वो सीता माता से मिलने आता था तो कहता था कि तू मेरी आँखों में आँख मिला, तू मेरी तरफ लगा। तो सीता माता उनकी आँखों में आँख नहीं मिलाती थी। सीता माता एक तणका उठाती और तनके से कहती कि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उस दिन तू मेरी थाली में नहीं आता, मैं तेरे को नहीं जलाती, तो मैं राजा दशरथ को ये वचन नहीं देती और मैं रावण को कब तक का जला देती और मेरे को ये कष्ट उठाना नहीं पड़ता। तो वो तिनको को भी बार बार कोसती थी। तो यही कारण था जो राजा दशरथ ने सीता से वचन लिया था, उसी के कारण सीता माता का हरण हुआ और उसी के कारण उसने सब कष्ट उठाने पड़े। नहीं तो सीता माता एक ही नज़र में रावण को जला देती। राम राम सभी को। कहानी कैसी लगे सुनकर और ज़रूर बताना।